मैं हूँ प्रोफेसर डॉक्टर मुनीर अजहर, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन, और मैं आजकल एक जिम्मेदारी है साउथ पंजाब की एज वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन। आज जबकि हम मना रहे हैं पूरे दुनिया के अंदर वर्ल्ड डायबिटीज डे, जो कि 14 नवंबर को मनाया जाता है, उसका एक मकसूद होता है, उसका एक थीम होता है। इस दफा का जो थीम है वो बेसिकली हमने ये करना है कि ब्रेकिंग द बैरियर्स एंड फिलिंग द गैप्स। अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि शुगर के मरीज के लिए बैरियर्स कौन कौन से हैं जिनका तोड़ना जरूरी है। बैरियर असल में हमारी वो तमाम चीजें इसमें शामिल हैं जो हमारे कल्चर में शामिल हैं, जो हमारी रिवायात हैं, रहन सहन के तरीके हैं, चीजों की हमारी अपनी तरजीहात हैं खाने के मामले में, और वो तमाम चीजें जो हमारा लाइफ स्टाइल बनाती हैं, ये वो तमाम हर्डल्स हैं, वो तमाम रुकावटें हैं जो किसी न किसी मुआशरती मजबूरी की वजह से हम उससे अपना हाथ नहीं उठाते। देख लीजिए, आप शादियों का खाना देख लीजिए, अपने यहाँ जितनी भी और डिनर या लंच किए जाते हैं उसको आप देख लीजिए, और वो तमाम रिवायात। फिर उसके बाद जो मीठा है उसकी पसंदीदगी का आप यहाँ से अंदाजा लगाएं कि सुबह का आगाज ही बहुत सारे लोग मीठे से करते हैं, और फिर उसके बाद आप देख लीजिए कि कोई खाना हमारे ऐसा नहीं है जिसके अंदर मीठा शामिल ना हो। ये वो चीजें हैं जो हमें बुनियादी तौर पे इसके साथ हम जुड़े हुए हैं और ये समझते हैं कि इसको छोड़ना हमारे लिए मुश्किलात का बायस होगा। ऐसा नहीं है। हमने आज के दिन ये अहद करना है कि वो कौन कौन सी ऐसी वजूहात हैं, कौन कौन सी ऐसे मसाइल हैं और कौन कौन सी ऐसी हमारी बंधनें हैं। बंधन मैं वही कहूंगा जिसको हमने बैरियर्स बना के रखा हुआ है, कि उसको हमने आइडेंटिफाई करना है और उससे हमने जान छुड़वानी है एक तरफ, लेकिन उससे गैप्स आ जाएंगे। जब वो गैप्स आएंगे तो उनको हमने फिल कैसे करना है, और गैप्स जो आएंगे वो बुनियादी तौर पे जब आप हर इंसान से, हर बंदे से उससे बेकरी की प्रोडक्ट छुड़वा देंगे, मिठाइयां हैं, शरबत है, जूस है, मिल्क शेक है, आइसक्रीम है, स्वीट डिशेज है घर के अंदर बनने वाली, ये तमाम चीजें उससे छुड़वा देंगे तो गैप्स तो आएंगे। क्योंकि इसलिए कि हम वो तमाम चीजें जायके की खातिर भी खा रहे होते हैं और हमारी अपनी मजबूरियां भी होती हैं मुआशरती। लेकिन जब ये गैप आएगा तो उसको हमने फिल कैसे करना है, उसके लिए हमारे पास 3 चीजें बड़ी अहम है। पहली बात है कि हमने खाने की तरजीहात जो है वो तब्दील करनी है, और नंबर 2 ये हमने कि अपने अंदर जो मौजूद तवानाई है उसको हमने किस तरीके से खर्च करना है, और अपना लाइफ स्टाइल, ईटिंग हैबिट्स, स्लीपिंग हैबिट्स, और इस तरह जो कि हम बाज़ औक़ात ये है कि गाड़ी से गाड़ी जुड़े रहते हैं, दफ्तरों में जाके बैठ जाते हैं और कोई एक्टिविटी नहीं होती, और सीडेंट्री लाइफ स्टाइल अपनाया होता है। इसको हमने दूसरे नंबर पे रखना है। और तीसरी चीज है कि अगर ये दोनों चीजें हम आजमा चुके, पूरे का पूरे हमने एहतियाती तदाबीर भी कर ली, पूरी की पूरी हमने आइडेंटिफाई भी कर ली कि ये चीजें खानी और ये नहीं खानी, और इसी तरह हमने अपनी एक्टिविटी भी स्टार्ट कर दी है, एक्सर्ट भी करते हैं, हमने सुबह शाम वॉक भी शुरू कर दी है। इसके बावजूद हम महसूस करते हैं कि हमारी जो शुगर का लेवल है वो कंट्रोल में नहीं आ रहा, तो हमारे पास जो आखिरी चॉइस है वो दवाइयां हैं। दवाइयों के जो सूरत हाल है वो 2 तरह की है, या तो ये कि इंसुलिन डिपेंडेंट हो जाता है बंदा वक्त के साथ साथ, या फिर उससे पहले गोलियां हैं। तो उनको ऑप्टिमल डोजेज के साथ अप्रोप्रिएट कंट्रोल के लिए इस्तेमाल करना ही हमारे इस थीम की तीसरी शर्त है। लिहाजा आज के दिन हम ये फैसला करेंगे कि हमने अपने आप को फाका कशी की तरफ लेके नहीं जाना, बल्कि ऐसा नहीं कर रहा कि हम आपसे चीजें छुड़वा रहे हैं, हम ऐसा नहीं कर रहे, बल्कि उनको हम मुतबादिल चीजें आपको देना चाहते हैं। लिहाजा कुछ प्रिंसिपल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। नंबर 1 तो ये है कि वो तमाम चीजें जिनके जरिए से शुगर का लेवल एकदम हाई हो जाता है, इसको हम GI कहते हैं, यानी ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो वो चीजें जिनसे शुगर एकदम हाई हो जाए वो हमारे सिंपल शुगर्स होती हैं, जैसे फ्रुक्टोज है, ग्लूकोज है, शहद है, इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स है, इसके अलावा तमाम स्वीट डिशेज जिसके अंदर चीनी डाली जाती है, ये तमाम हमारी वो चीजें हैं जिससे एकदम शुगर राइज कर जाएगा। इसके मुकाबले में हमें कॉम्प्लेक्स किस्म के कार्बोहाइड्रेट्स देने चाहिए, जिनके ब्रेक डाउन में थोड़ा सा हमारा जिस्म जो है उसको थोड़ी सी मुशक्कत बर्दाश्त करनी पड़े, और जिस्म में जज़ब होने के बाद वो फिर हमारे जब खून में शामिल हो तो वो बड़ा आहिस्ता आहिस्ता उसका लेवल बढ़ाए। लिहाजा हमने इसको रिप्लेस किससे करना है, हमने मुख्तलिफ किस्म के सैलड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने मुख्तलिफ किस्म की मुतबादल चीजें यानी चावल और गंदम की बजाय कुछ मिक्स आजकल मल्टी ग्रेन आटा वगैरह मिल जाता है, उसका इस्तेमाल करना है।
اور ہم نے کوشش کرنی ہے کہ پھلوں میں بھی اگر جو چوائس ہے ہماری وہ ہونی چاہیے جس کے اندر گلائسیمک انڈیکس بہت کم ہے. اس میں ہمارے آ جاتے ہیں جیسے فالسا ہے, اس کے بعد ہمارے پاس یہ جامن ہے, امرود ہے, اور اس کے بعد یہ لیچی ہے, پھر اسٹرابیری ہے, چیری ہے, ایپل ہے, اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کے اندر ہمارے بہت کم ہوتا ہے گلائسیمک انڈیکس. اس کے مقابلے میں آم ہے, کھجور ہے, انگور ہے, کیلا ہے, چیکو ہے, ایون واٹر میلن جو ہوتا ہے اس کا آم سے بھی زیادہ جی آئی انڈیکس ہے. لہذا ان چیزوں سے ہم نے اجتناب کرنا ہے, اور پھلوں کا بھی جو استعمال ہے کوشش کر کے ہمیں کھانے کے 1.5-2 گھنٹے کے بعد الگ سے کرنا چاہیے. اور اگر کبھی ہم اس معاملے میں تھوڑی بہت ایکسیس لے لیں تو فوراً ہی ہمیں ایکسرسائزز کی طرف جانا چاہیے. اور اس کے لیے آئیڈیل ایکسرسائزز واک کے علاوہ یہ ہے کہ ہم بیٹھے بیٹھے اپنے پاؤں کے ذریعے اپنی ٹانگوں کی موومنٹ کرتے رہیں. تو یہ اگر ہم 1 گھنٹہ بھی کرتے ہیں تو اس سے ہمارے تقریباً 1 ملی گرام پر منٹ کے حساب سے شوگر کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اگر ہم بیٹھے بھی ہیں تو یہ ایکسرسائز کر سکتے ہیں. اور اسی طرح ہمارا سونے جاگنے کا اور ہمارا اسی طرح پیدل چلنے کا جو سلسلہ ہے وہ سب سے اچھا ہے. اور دوائیوں کے معاملے میں اور انسولین کے معاملے میں آپ اپنے متعلقہ جو قابل اعتماد فزیشین ہو, معالج ہو, ان سے رابطہ کر کے جلد از جلد اس کو کنٹرول کے دھارے میں لے کے آئیں. بہت شکریہ.